गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और आज हम पढ़ेंगे हमारे शॉर्ट टर्म्स ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि हमारी कंट्री में क्या है, टाइम टू टाइम प्लान बनते रहे। तो फर्स्ट प्लान जो हमारा बनाया गया वो क्या था। फर्स्ट प्लान के टाइम पे हमारी कंट्री में क्या है, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई थी, यानी कि खाने की कमी हो गई थी। तो फर्स्ट प्लान में मेन फोकस किस पे करा गया, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, ताकि हमारे कंट्री में क्या है, फूड ग्रेन्स की कमी ना रहे। फिर सेकंड प्लान में हमने फोकस करा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, ताकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया भी इम्प्रूव करे और उसकी भी ग्रोथ हो। और फिर थर्ड प्लान में क्या हुआ, हमारी कंट्री फोकस करा सेल्फ सफिशिएंसी, कि हमें खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, खुद की कंट्री पे फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंट रहना चाहिए, ना कि दूसरों की कंट्री पे फूड ग्रेन के लिए डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो फोर्थ प्लान पे हमने फोकस करा प्राइस स्टेबिलिटी और फुल ईयर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, कि जिन लोगों को काम मिला है उनसे क्या है, अच्छे से यूटिलाइजेशन, फुल ईयर यूटिलाइजेशन उनका किया जाए। फिफ्थ और सिक्स प्लान में हमने फोकस करा कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, कि हमारे गरीब लोगों, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं या जो लोग गरीब हैं उनको क्या है, इम्प्रूव किया जाए। सेवन्थ प्लान में हमने फिर हमारी कंट्री में क्या है, स्ट्रेस हो गया किसका, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, कि अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी टाइम टू टाइम। तो लोगों को क्या है, काम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस बार क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, यानी कि लोगों को काम दिया जाएगा। एट्थ प्लान में हम गवर्नमेंट ने फोकस करा, ऑब्जेक्टिव बनाया फुल एम्प्लॉयमेंट और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि सभी लोगों को काम दिया जाए और उन्हें क्या है, एजुकेशन भी दी जाए। फिर प्राइस स्टेबिलिटी और इन्वायरमेंट सस्टेनेबली वर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाइन्थ प्लान। और नाइन्थ प्लान में क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि प्राइस को मैनेज करने, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मैनेज करने और इन्वायरमेंट को भी अच्छा रखने के लिए फोकस किया गया। टेंथ प्लान में क्या है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का ऑब्जेक्टिव बनाया, कि हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है या हम अपनी लाइफ को क्या है, अच्छा बना पाएँ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 से लेके 10 तक जो प्लान बनाए गए उनके लिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाया गया, जिसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अपना जोर वगैरह लगाया, जो भी वो काम कर सकते थे उन्होंने किया। प्लानिंग इन इंडिया इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। प्लानिंग इन इंडिया इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इनको कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पे मेन फोकस ना करके किस पे फोकस करा, हमारी सोशल पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारी सोसाइटी की ग्रोथ हो, ना कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। Improvement in quality of life with a specific focus of achieving a socialistic pattern of society, कि हमारी सोसाइटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्या है, इम्प्रूवमेंट हो, विद ए स्पेसिफिक फोकस ऑफ अचीविंग ऑफ सोशलिस्ट प्लानिंग, जिससे क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो और हमारी जो कंट्री में, सोसाइटी में जो लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं रीजंस को लेके, वो क्या है, वो भी कम हो। वो बहुत हद तक कम हुए भी हैं, पर पूरी तरह से अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पर्स्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। 1991 तक जो भी प्लानिंग बनाएगी, 1951 से लेकर 1991 तक जो प्लान बनाए गए उनका क्या इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। अब इंडिया ने क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी अडोप्ट कर ली थी, जिसमें क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्वमेंट रहता था। अब हमारी इकोनॉमी में क्या थे, 17 मेन इंडस्ट्रीज थी, जिसमें क्या है, 12 इंडस्ट्रीज, जो ये 17 इंडस्ट्रीज थी वो तो पब्लिक सेक्टर के थी, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में थी वो 12 इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे। यानी कि पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा शेयर रहता था हमारी कंट्री में और प्राइवेट सेक्टर का कम था। अब पब्लिक सेक्टर का तो मेन फोकस किस पे रहता था, सोशल वेलफेयर पे, और प्राइवेट सेक्टर का किससे रहता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। अब
पब्लिक सेक्टर की ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होने के कारण हमारी कंट्री क्या है पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पा रही थी। अब वो क्या है धीरे धीरे बैकवर्ड में जाती जा रही थी। और प्राइवेट सेक्टर हैज़ नो इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर, रोड्स, स्पेसिफिक रिसर्च, इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। अब प्राइवेट सेक्टर क्या है इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कंट्री की डेवलपमेंट में उस टाइम पे, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, रोड्स या कोई इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन वगैरह की एक्टिविटीज़ का काम करने के लिए। जो हमारे बैंकिंग, इंश्योरेंस और जो इंस्टीट्यूशन थे वो क्या थे प्राइवेट सेक्टर के। अब उनकी वजह से क्या है कंट्री में हम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। और पब्लिक सेक्टर में काम करना इजी था अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट कीप सेट इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स। अब प्राइवेट सेक्टर वाले क्या थे बैकवर्ड रीजन्स, यानी कि जो गरीब लोग थे उनको क्या इंडस्ट्रीज में काम वगैरह नहीं देते थे। सेकंड है रेगुलेटेड डेवलपमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब कोई भी इंडस्ट्री बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन, लाइसेंस वगैरह के ओपन नहीं की जा सकती थी। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1961 के अंडर क्या है उन्होंने कुछ लाइसेंस वगैरह बना दिए, जिनसे क्या है अब कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री ओपन करने से पहले उनको क्या है रजिस्टर कराना पड़ता था और लाइसेंस लेना पड़ता था। तो जिससे क्या है कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह क्रिएट करने में या बनाने में क्या है काफ़ी टाइम लग जाता था उनके काम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही चल सकती थी, उसके लिए रिजर्व थे। वहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चलना यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह पॉसिबल ही नहीं थी। तो पर वहाँ पे लोगों के पास पैसा भी नहीं था होता था कि वो कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री खोल सके। तो उसके लिए क्या है वहाँ पे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन वगैरह खोले गए जिससे लोग लोन वगैरह ले सके। फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन खोले जिससे लोगों के पास पैसा आ सके, उससे लोन लेके अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपन कर सके, जिससे लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट में मिले। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ नए रूल्स वगैरह बनाए गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट हुआ, डेवलपमेंट किया गया। इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई गई या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी गई। इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज की बड़े बड़े इंजीनियर्स को लाया गया, जिससे क्या है इंडस्ट्री में क्या है डेवलपमेंट की जाए, नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। नेक्स्ट, ट्रस्टिंग ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें गवर्नमेंट ने क्या है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को भी इनकरेज किया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और इन्वेस्टमेंट करें। कैसे करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दी ताकि लोग क्या है बैंकों में इन्वेस्ट करें, वहाँ पे सेविंग करें रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें। टैक्स पेयर को भी कम कर दिया और गांव में क्या है बैंक्स वगैरह ओपन कर दिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा सेव कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि हम कुछ भी फॉरेन से इंपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर कोई इंपोर्ट करेगा तो उस पे क्या है हाई टैक्स रेट लगा दिया कि अगर कोई माल फॉरेन से इंपोर्ट होगा तो उस पे क्या है रेट ऑफ टैक्स काफ़ी हाई कर दिया ताकि लोग बाहर से इंपोर्ट ना करें और खुद की हमारी कंट्री में ही उसका प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब एक्सपोर्ट को तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस टाइम प्रमोशन किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करें, पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि हम इंपोर्ट क्या है कम करें। जो भी हमारी इंपोर्ट हमने गुड्स करनी है बाहर से, अगर हमारी कंट्री में उससे मिलती जुलती चीज़ है तो हम वो चीज़ अबॉर्ड से यानी कि फ़ॉरेन से ना मंगवाएं और ख़ुद की कंट्री में ही उसका क्या है प्रोडक्शन करें या फिर उसी का ही यूज़ करें, पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट बिल्कुल भी ना करें। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल।
बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी किस पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने पे भी, एफडीआई वगैरह कराने में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि हम फॉरेन में कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करें, वहाँ पे कोई किसी भी कंट्री में किसी टाइप की कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, जिससे हमारा पैसा बाहर ना जाए, वो हमारी कंट्री में ही रह जाए। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज प्लानिंग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 ईयर प्लान बनाने लगी, जिससे क्या है हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें, हमारी कंट्री की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हम फॉरेन से कुछ भी ना मंगवाएं, वहाँ पे एक्सपोर्ट करें, हमारी कंट्री का पैसा हमारे कंट्री में ही रहे, बाहर ना जाए। तो उन्होंने कई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, कई प्लान्स बनाए हमारी कंट्री की डेवलपमेंट करने के लिए।